श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिके गलित अभिमाना। सदा रहें अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तहीं ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा। जो सिसोसि तव चरण नमामि, मों पर कृपा करिय अब स्वामी। यहाँ राजा भानु प्रताप जी कह रहे हैं कि जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर। सब विधि कुशल कुबेश बनाए। कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। भाई, प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की संभावना। तो प्रताप भानु जी जिस मुनि की बात कर रहे हैं, जिसे विज्ञान निधान बता रहे हैं, सर्वथा अभिमान रहित बता रहे हैं, तो यह प्रसंग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस में राजा प्रताप भानु और कपट कर मुनि वेश में बैठे हुए राजा की बात चल रही है कि राजा प्रताप भानु जी शिकार के लिए वन में जाते हैं, जहां उन्हें एक शूकर मिलता है, कालकेतु, जो बराह या शूकर का रूप धारण कर मिलता है और राजा को अपने पीछे भगाकर उस कपटी मुनि के पास लेके जाता है। तो उसी कपटी मुनि और राजा प्रताप भानु का प्रसंग चल रहा है, उनकी आपस में बात चल रही है। तो इससे पूर्व वह कपटी मुनि कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला कि कपट बोरी बानी मृदुल बोल्यो जुगुति समेत। नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कि अब हमारा नाम भिखारी है। क्यों? क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत यानी घर द्वार से हीन हैं। तो यहां कपट मुनि की बात सुनकर राजा प्रताप भानु जी कहते हैं, और यहीं से आज का प्रसंग आगे की ओर लेके चलते हैं कि कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। कि राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं। सदा रहें अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। क्यों? क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही हर प्रकार का कल्याण है। क्यों?
क्योंकि प्रकट अगर संत वेश में रहेंगे तो मान होने की संभावना है, मान सम्मान मिलने की संभावना है, और मान सम्मान से पतन की ओर जाने की संभावना है। तो तेहि ते कहि संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तो यहां कह रहे हैं कि इसी से संत और वेद यह पुकार पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन ही भगवान के प्यारे हैं, कि परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा। कि आप सरीखे निर्धन भिखारी और घर बार से हीन से ब्रह्मा शिव को भी संदेह होता है, ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह होता है कि जो सिसोसि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। कि आप जो हैं सो हैं, अर्थात जो कोई भी हो सो ही सही, मैं आपके चरणों को नमस्कार करता हूं, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। तो हे स्वामी, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो यहां पर बाबा गोस्वामी जी लिखे कि तुम सारिखे गलित अभिमाना, कि यानी तुम सारिखे कि जितने विज्ञान निधान निरअभिमानी संत हैं, जिनके अंदर अभिमान छू तक नहीं गया, उन सबों में आप प्रधान हैं। अजय विज्ञान निधाना और फिर गलित अभिमाना, यानी विज्ञान निधान होने से अभिमान नष्ट हो जाता है। भाई ज्ञान से देहाभिमान छूट जाता है। जैसा बाबा गोस्वामी जी किष्किंधा कांड में उल्लेख किए हुए हैं कि बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। और आगे कहते हैं कि ज्ञान मान जह एक नाही, अरण्य कांड में। तो कहने का जो भाव है कि अपने विज्ञान का अभिमान जिनको नहीं है, और सदा रही अपन पौदुराए। राजा जी जानते हैं कि भिखारी, निर्धन, अनिकेत यानी घर बारहीन ये नाम नहीं, यानी मुनि कुछ छिपाव कर रहे हैं, छिपा रहे हैं। तो इसी से कहते हैं कि विज्ञानी निरभिमानी अपने को छिपाए रहते हैं कि सब विधि कुशल कुबेश बनाए। कि बहुत लोगों के संघट से भजन में विक्षेप होता है, यानी बहुत सारे लोग जब एकत्रित होते हैं और उनसे संबंध होता है तो भजन में विक्षेप होता है, विघ्न होता है, और लोक मान्यता तब का नाश करती है। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु। तो राग द्वेष बढ़ता है, यही सब विधि है। अब गुप्त रूप से रहने पर सब विधि से बचत है। भाई नहीं तो जो भी आएगा, कोई लड़का मांगता है, कोई धन मांगेगा, कोई नौकरी मांगेगा, यानी कुछ न कुछ चीजें मांगता है। और आजकल तो लोग इसीलिए संत के पास जाते ही हैं। तो यहां कहने का आशय कि अपन को छिपाने के लिए कुबेश बनाए हुए हैं, यानी अपनापन या आत्मीयता को छिपाने के लिए ही यह कुबेश धारण किए हुए हैं। तेहि ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तो इसी कारण अर्थात गुप्त रहने या निरभिमानी होने से ये परम प्रिय हैं। भाई अकिंचन गुप्त रहते हैं और निरभिमानी होते हैं। और यहां कपटी मुनि ने अपने को भिखारी कहा और उसी के उत्तर में
राजा प्रताप भानु जी उसे कहते हैं कि विज्ञान निधान, और दूसरी तरफ गलित अभिमाना ये कहे। और कपटी तापस ने अपने को निर्धन और निकेत रहित कहा, घर बार हीन कुछ नहीं है। तो उसके उत्तर में राजा प्रताप भानु जी उसको अकिंचन परम प्रिय हरि केरे कहते हैं। अर्थात आप भगवान को परम प्रिय होने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर, सर्वस्व त्याग कर भिखारी, निर्धन और अनिकेत बने हुए हैं। और कहते हैं कि तुम सम अधन भिखारी अगेहा, हूत बिरंचि सिवहि संदेहा, कि ऐसे निष्किंचन ब्रह्मलोक शिवलोक ले लेने को समर्थ हैं। भाई ब्रह्मा और शिव जी को संदेह हो जाता है कि कहीं हमारा लोक न ले लें, और शिव बिरंचि यानी शिव जी और ब्रह्मा जी संदेह में पड़ जाते हैं कि हम इन्हें क्या दें। भाई शिव विरंच यानी शिव ब्रह्मा जी को संदेह होना कहा, क्योंकि ये तप के फलदाता हैं, तप का फल देते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव हैं, और यहां तीनों को कहे जब अकिंचन और निरभिमानी हुए तब हरि के परम प्रिय हुए। क्यों? क्योंकि कुबेश और अकिंचिंता आदि जितनी भी बातें हैं ये सब भगवान को प्रिय लगने के लिए हैं। तो हरि के परम प्रिय होने से ब्रह्मा और शिव जी को संदेह हुआ कि भगवान से हमारा लोक न मांग लें, या इस तरह से कि यह संदेह होता है कि हम तो तप का फल दे सकते हैं और हरि के परम प्रिय होने का फल क्या दें, इनको देने के लिए कोई वस्तु हमारे पास नहीं है। तो आप ऐसे अधन, भिखारी और गृहहीन ही ब्रह्म और रुद्र पद पाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों से उन्हें संदेह होता है। अजोसि सोसि तव चरण नमामि, मो पर कृपा करिए अब स्वामी। तो जब कपटी मुनि ने नाम नहीं बताया तो राजा ने महात्मा जानकर हठ नहीं किया, और यही कहा कि जो भी हो सो हो, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जोसि सोसि यानी जो हो या सो हो या कोई भी हो, तव चरण नमामि, आपके चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हमें तो आपके चरणों से प्रयोजन है, आप कोई भी हो। अब मो पर कृपा करिए अब स्वामी। तो राजा की प्रार्थना थी कि मुझे सुत सेवक जानकर नाम कहिए, किंतु कपटी मुनि ने नाम नहीं बताया। मुनि ने सुत सेवक न माना, इसलिए राजा विनती करते हैं कि अब मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मुझे अपना सुत और सेवक जानिए। तो आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपको अपना स्वामी मानता हूं। तो राजा प्रताप भानु जी मुनि की कृपा से कुछ न कुछ अलौकिक ऐश्वर्य आदि की इच्छा को अब पूर्ण कर लेना चाहते हैं, जो जगत में दुर्लभ है, जल्दी मिलती नहीं है। पर जब तक वर मांग ऐसा मुनि न कह दें तब तक राजा प्रताप भानु उस अपनी कामना को, वासना को प्रकट नहीं कर सकते। नहीं करेंगे तो उस कपटी चतुर राजा जो कपट वेश में मुनि बना हुआ है, राजा भानु प्रताप के पहले वचन कि जानत हो कछु भल हो निहारा, इसी से उस कपटी मुनि ने ताड़ लिया कि राजा के हृदय में कुछ तो ऐहिक कामना है, कुछ पाने की लालसा है। और राजा के इसी काम के अंकुर को कपट मुनि बार बार खाद और जल देता रहा। भाई वृक्ष लगाते हैं तो खाद और पानी देते हैं, तो वही मुनि भी कर रहा है।
अब प्रताप भानु तो राह ही देखता था कि गुरु महाराज कब वर मांगू कहें और वर मैं मांगू, और इतने बीच में उसने यह भी निश्चित कर लिया कि क्या मांगना चाहिए। तब कपटी मुनि ने कहा कि सहज प्रीति भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सती भाऊ कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। तो कपटी मुनि कहता है, अपने ऊपर राजा जी का स्वाभाविक प्रेम और अधिक विश्वास देख सब प्रकार राजा को अपने वश में करके अपना अधिक प्रेम दिखाता हुआ बोलता है, हे राजन सुनो, मैं सत्य ही सत्य कहता हूं कि मुझे यहां बसे हुए बहुत काल बीत गए, कि सुन सत्य भाऊ कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। तो अब तक मुझे कोई नहीं मिला था, अब लगी मुहि न मिले को, मैं न जनावऊं काहू, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाऊ। यानी अब तक तो कोई ना मिला और मैं अपने को किसी पर प्रकट नहीं करता, कि मैं न जनावऊं काहू, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाऊ। अब यहां कह रहे हैं क्योंकि लोक प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, लोक मान्यता अनल सम। जो लोक यानी जन सामान्य की मान्यताएं होती हैं वो आग की तरह हैं, अग्नि की समान हैं, जो क्या करती हैं, कर तप कानन दाव, जो तप रूपी वन को जलाकर भस्म कर देती हैं। तो तुलसीदास जी इसी पर कहते हैं कि तुलसी देख सुबे सुभूलई मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पे कुबचन सुधा सम असन अही। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुंदर वेश देखकर मूर्ख ही नहीं किंतु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। कि तुलसी देखी सुबेश भूल ही मूढ़ न चतुर नर, असुंदर के की पेख बचन सुधा सम असन अही। केक माने मोर या मुरैला, और पेख माने देखो, और असन माने भोजन। तो यहां बाबा गोस्वामी दास जी कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं कि देखो जैसे मोर देखने में सुंदर होता है, उसके वचन अमृत के समान होते हैं, कानों में बिल्कुल ऐसा आवाज आती है उनकी सुमधुर जैसे कोई कानों में अमृत घोल रहा है, किंतु उसका भोजन सर्प है। यहां बाबा जी लिखते हैं कि सहज प्रीति भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। तो राजा के विश्वास और प्रेम दोनों की विशेषताओं को दिखाने के लिए कि कपटी मुनि राजा की प्रीति और उनकी प्रतीति की परीक्षा लेने के लिए ही यह दुराव किया हुआ है। छिपाव करने पर भी प्रेम और विश्वास कम न हुए कि जोशी सोशी तव चरण नमामि, मो पर कृपा करिए अब स्वामी। तो यह सहज प्रीति है। और कह नृप जो विज्ञान निधाना, भाई जो कहते हैं कि कह नृप जो विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना।
सदा रहे अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, होत बिरंच सिवहि संदेहा। तो ये क्या है? ये विश्वास है कि ये कोई बहुत भारी महात्मा है। और तब कि सब प्रकार राज ही अपनाई, बोलो अधिक स्नेह जनाई। तो अपनाने का भाव कि राजा ने विनती की कि मुझे अपना सुत जानिए, अपना सेवक जानिए, और यह जानकर अपना नाम कहिए। किंतु कपटी मुनि ने अपना नाम नहीं बताया, और ऐसा करने से अपनाना न निश्चित हुआ। तो तब राजा ने अपनाने के लिए प्रार्थना की कि मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। तो अब सब प्रकार से राजा को अपनाया और कहा कि तुम हमारे सेवक हो, पुत्र हो, शिष्य हो। कि बोले अधिक स्नेह जनाई, अधिक प्रेम दिखाकर बोला कि तुम हमारे सुत हुए, सेवक हुए, तुमको अपना सुत सेवक जानकर अपना नाम अब कहते हैं, भाई नहीं तो न कहते। और अधिक स्नेह, भाई पहले स्नेह दिखाया और जब अपनाया तब अधिक स्नेह को दिखाया। वस्तुतः जनाई का भाव जो है वो स्नेह है। स्नेह नहीं है, बल्कि क्या है? ये झूठा स्नेह कपट रूप में मुनि जो बैठा है वो प्रकट कर रहा है। और नीति भी यही है कि जो रिझई जेहि भाव से, तैसे ताहि रिझाओ। पीछे युक्ति विवेक से, अपने मत पर लाओ। तो धूर्तों का पहला काम यही होता है कि अपने ऊपर विश्वास को दृढ़ करा ले, विश्वास बना ले, और तब अपने कपट जाल के पसार में हाथ लगाते हैं, कपट जाल को उसके ऊपर फैलाते हैं। तो मंथरा ने भी तो यही किया था कि सज्ज प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली, अवध साढ़ साती तब भूली। तो इसी तरह से, इसी भांति कपट मुनि ने जब देख लिया कि यह मुझे ब्रह्म रुद्र की कोटि में समझने लगा है, विनय परिचय अत्यंत विश्वास करने लगा, तब फिर अधिक स्नेह को दिखाकर जनाकर अपनी माया को फैलाता है कि सुनु सती भाव कहूं मही पाला, इहां बसत बीते बहु काला। पहले जब राजा ने नाम पूछा तब कपटी मुनि ने दुराव किया, उसे छिपाया। राजा जान गए कि यह नाम नहीं है जो यह बताते हैं, तो इसी से फिर प्रार्थना की। और अब वह कपटी मुनि कहता है कि मैं सद्भाव से, सत्य सत्य से कहता हूं, जिससे कि इस नाम को भी झूठा राजा प्रताप भानु न समझ लें। और आगे जो बातें कपटी मुनि को कहनी है वो सब झूठी हैं। उनको राजा झूठ न माने किंतु सत्य ही जाने। भाई कपटी मुनि का तो यही है कि जो कुछ कहें झूठ कहेंगे, किंतु राजा उसे झूठ न माने बल्कि क्या करें, उसे सत्य ही जाने। तो इस अभिप्राय से कपटी मुनि पहले ही सतिभाव कह रहा है, अर्थात मैं सत्य ही कहता हूं, अब छिपाव नहीं करता हूं। और महिपाला कि राजा ने अपने को भानु प्रताप का मंत्री बताया कि नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। और कपटी मुनि क्या कह रहा है?
महिपाल संबोधन, सचिव नहीं कहा। तो ऐसा करके कपटी मुनि जो है वो अपनी सर्वज्ञता को दिखा रहा है, अर्थात यह बताता है कि तुमने तो हमसे छिपाव किया, पर हम जानते हैं कि तुम मंत्री नहीं बल्कि राजा भानु प्रताप हो। और जैसा वह आगे अभी स्वयं कहेगा, यदि वह राजा को सचिव कहता तो अज्ञता होती। और कह रहा है कि बीते बहुकाला, बहुत काल यानी युगों तप किया, और यह भी युक्ति का वचन है कि 10 दिन भी बहुत होते हैं। तो राजा इससे समझा कि वह यानी कपटी मुनि यहां रहते कल्प के कल्प बीत गए, और वह तो वस्तुतः राज्य छिन जाने के बाद यहां आ बसा, जब राजा स्वयं प्रताप भानु से हारकर, समर को छोड़कर, युद्ध के मैदान को छोड़कर यहां आके छिपा था। तो अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावूं काहू। भाई अब तक तो कोई मिला नहीं। और फिर कहते हैं लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाऊ। राजा ने प्रशंसा की थी कपटी मुनि की कि सदा रहे अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तो वही बात अब वह कपटी मुनि भी कहने लगा कि अब तक हमें कोई ना मिला और न हमने किसी को जनाया, अर्थात हम सदा से ही अपने को छिपाए ही रहे, कहीं गए भी नहीं, किसी से मिले भी नहीं। न मिले को, आप ही एक मिले, और पहली बार आपको ही बता रहा हूं। और आगे कहते हैं लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाऊ। भाई 2 प्रकार से संत को लोग जानते हैं। एक तो यह इस तरह कि कोई उनके पास पहुंच जाए तो उससे दूसरे को पता लग जाता है, और दूसरे रूप में कि संत स्वयं कहीं भिक्षाटन के लिए जाएं और विभूति आशीर्वाद प्रसाद देकर दूसरों को अपनी सिद्धता को दिखाकर अपने को प्रसिद्ध करें। तो यही बात तापस यानी कपटी मुनि कह रहा है कि न तो आज तक कोई हमें मिला और न ही हम किसी के पास गए। यह वास्तव में साधु संतों तपस्वियों के लिए एक उपदेश है। बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं कि जो लोग दान पुण्य तपस्या भजन आदि करके लोक में प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनका वह दान तप आदि सब व्यर्थ हो जाता है। तपस्वी को चाहिए कि तपोधन को गुप्त रखे, तभी बच सकता है। भाई नहीं तो अर्थार्थी अनेक सेवा शुश्रूषा आदि मान बढ़ाकर तप को लूट लेंगे। भाई जिस तरह से विश्वामित्र की बड़ी तपस्या त्रिशंकु ने लूटी, और कुछ अप्सराओं ने लूटी, और कुछ विप्रपुत्र ने लूटी। तो आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि तुलसी देखि सुबे सुभूल ही मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के की पे कुबचन सुधा सम असन अही। यानी मूढ़ ही नहीं, चतुर मनुष्य भी भूल जाते हैं। इसी पर मोर का दृष्टांत बाबा जी देते हैं कि देखो मोर सुंदर है, वचन उसका अमृत समान है, पर भोजन क्या है? भोजन सर्प है। कहने का आशय कि वेश और वचन सुंदर हैं, करनी खराब है। ऐसे ही खलों का हाल है कि बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। यहां राजा परम चतुर थे, पर कपटी मुनि के स्नेह में वचन और वेश से धोखा खा गए। दोहावली में उल्लेख है कि बचन वेश क्यों जानिए, मन मलिन नर नारी, सूप न खा मृग पूतना, 10 मुख प्रमुख विचारी। और हृदय कपट बर बेश धरी, वचन कहें गढ़ी छोल,
अब के लोग मजूर ज्यों क्यों मिलिए मन खोली। तो यहां पर कहते हैं कि तुलसी देखी सुबे सुभूल ही मूढ़न चतुर नर। तो जो कपटी मुनि ने कहा कि अब लगी मोहि न मिलऊ को मैं न जनावऊ काऊ, और आगे कहते हैं कि लोक मान्यता अनल सम कर तप दानन काऊ। कि जो कपटी मुनि ने यही बात सुनकर राजा भूल गए, भ्रम से समझ लिया कि यह तो कोई बड़ा भारी महात्मा है। इसी पर तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी देख सुबे सुभूल ही मूढ़न चतुर नर, यानी मूढ़ भूलते हैं, चतुर नहीं। तो भाव कि जो राम भक्त है वे ही चतुर हैं, और जो भक्ति को छोड़कर दूसरे पदार्थ की चाह नहीं करते। राम ही भजहि जे चतुर नर। तो राजा साधारण धर्म में भले ही रत रहे हों, ज्ञानी भले ही रहे, पर राजा में राम भक्ति बीज का लेस मात्र भी न था। तो राजा को अमर और अकंटक सतकल्प क्या, बल्कि सदा के लिए अजरत्व, अमरत्व और संसार के राज्य की प्रबल ऐषणा थी। वह एक कामना थी, वासना थी। तो यह जो ऐषणा थी, यह अहंकार ही राजा के पतन का कारण हुआ। इसी से वह भूला। क्यों? क्योंकि वह मूढ़ था, उसे अपने तन धन और राज्य का मोह था, और धर्म कर्म में कर्तृत्व का अभिमान था। भाई अभिमान गोविंद ही भावत नाही। भगवान को अभिमान सुहाता नहीं। यदि वह राम भक्त होता तो भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते, और उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा कि बालक सुत समदास यमानी सदा करो तिन कै रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। और चतुर होते तो प्रलोभन में कभी न भूलने पाते, और न घोर विप्र साप से नष्ट होने की नौबत आती। भाई पहले राजा ने तापस का वेश देखकर धोखा खाया कि देख सुबेश महामुनि जाना, और यहां वचन पर भूले, सुधा सम वचन कहा। और मूढ़ न चतुर नर, चतुर और मूढ़ दोनों भूल जाते हैं। तो राजा के धोखा खाने का कारण बाबा गोस्वामी जी नीति द्वारा समझाते हैं कि जैसे मोर के सुंदर रूप और मीठी बोली से सभी मोहित हो जाते हैं, ठीक वैसे ही साधुवेश और स्नेहमय वचनों से सभी को धोखा हो जाता है। भाई पहले जब राजा कपटी मुनि के पास गए थे तब वह प्यास से अति व्याकुल थे, इससे न पहचान पाए, तब तो पहचान सकते नहीं थे, पर अब तो उसे पहचान लेना था। राजा चतुर है, उसे धोखा नहीं खाना था। यद्यपि तापस ने अपनी सर्वज्ञता जताने के लिए महिपाला संबोधन किया, फिर भी इसे तो राजा को तो सोचना था कि हमने तो अपने को मंत्री कहा और यह हमें राजा कहता है, हो न हो यह कोई भेदी है। तो मुनि का वेश है, ऐसे घने जंगल में रहता है जहां मनुष्य का गंध नहीं है, ऐसी वैराग्य युक्त वाणी है। अब राजा जी सोचते हैं, और ऐसे मनुष्य को महामुनि न मानने का कोई कारण ही नहीं है। फिर भी बाबा गोस्वामी दास जी सावधान करते हैं, ऐसी अवस्था में भी लट्टू हो जाना मूढ़ का काम है। तो ये सब साधु के लक्षण नहीं है। न लिंगम धर्म कारणम, क्योंकि खल लोग इन सब बातों की नकल कर लेते हैं। भाई मोर का सुंदर वेश और बोली देखकर कौन समझेगा कि यह सांप को खाता होगा। इसलिए वेश, वाणी आदि बाह्य चिन्हों का कोई मूल्य नहीं है। संत में तो सिर्फ एक लक्षण होता है जिसकी नकल किसी के द्वारा नहीं हो सकती, और वह बाबा
गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में कि उमा संत की इहै बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तब कपट कर मुनिवेश बनाए हुए तपस्वी ने कहा कि ताते गुपुत रहो जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिद्धि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। जिमि जिमि तापसु कथई बुदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। अब कि ताते गुपुत रहूं, तो इसका संबंध है लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाऊ। इससे है कि लोक मान्यता तप को जला डालती है, इसी से अपना तप बचाने के लिए गुप्त रखता हूं और गुप्त रूप में रहता हूं, नहीं तो जाकर किसी तीर्थ में रहता। तो राजा ने जो कहा था कि परम अकिंचन प्रिय हरि केरे, तो उसी पर तापस कपटी मुनि कहता है कि हरि तज किमपि प्रयोजन नाही, कि मुझे केवल हरि से प्रयोजन है। तात्पर्य कि सब प्रयोजन हरि से पूर्ण होते हैं। और सत्य कहूं भूपति सुनु तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। और जब ये कि प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। कि भगवान बिना जनाए ही सब जानते हैं, अर्थात मन की, वचन की, तन की, इन सब की जानते हैं और सब कुछ देने को समर्थ भी हैं। तब लोगों को रिझाने का तो कुछ प्रयोजन ही रह ही नहीं जाता। जो पहले कहा कि मैं न जनाऊं काऊ, तो उसी का यहां कारण बता रहे हैं कि क्यों नहीं किसी पर अपने को प्रकट कर रहे। कि कहू कवन सिद्धि लोक रिझाए, लोगों के रिझाने में परिश्रम होता है फिर भी कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। भाई प्रभु से कहना भी नहीं पड़ता और कहने मात्र का भी परिश्रम नहीं, और सब सिद्धि सब कुछ प्राप्त हो जाती है। भाई लोक में और प्रभु में अपार भेद को बाबा जी दिखा रहे हैं कि लोक जनाने से जानता है, बिना जनाए नहीं जानता, और प्रभु बिना जनाए जानते हैं। लोक की खुशामद करने से भी कुछ प्राप्ति नहीं होती, और भगवान बिना कहे सब कुछ देते हैं। इसलिए मैं न जनाऊं काहू, अर्थात प्रभु सर्वसमर्थ है, जीव अल्पज्ञ और असमर्थ है। ताते गुपुत रहूं जग माही, वचनों को सुनकर राजा प्रताप भानु जी का चित्त कुछ उदास हो गया कि फिर भला ये हमसे भी क्यों न बतावेंगे, काहे कि बताई है। तब वह कपटी मुनि कहता है कि तुमसे नहीं छिपा सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं छिपा सकता? कि तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तो राजा को संदेह हो सकता था कि हमसे क्यों कहा, अतएव इसलिए कहते हैं कि तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। सुचि माने शुद्ध या निश्चल, और सुमति माने बुद्धिमान। तो यहां कि तुम्हारी बुद्धि में पाप नहीं है, तुम्हारी बुद्धि पवित्र है।
तुम शुचि यानी बिल्कुल निश्चल है और बिल्कुल पवित्र है। अप्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, जैसे कि सहज प्रीति भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विसेकी। पहले राजा की प्रीति प्रतीत को देख चुका है, तब ऐसा कहता है कि हम पर तुम्हारा प्रेम और विश्वास है, तुम निश्चल हो, इसी से तुम्हारी प्रीति शुचि यानी पवित्र है। और प्रीति की प्रशंसा उसकी पवित्रता की ही होती है। तो तुम सुमति हो, इसी से तुम्हारी हम पर प्रतीति हुई और तुमने अपनी सुंदर बुद्धि से हमको पहचान लिया। तुम्हारी प्रीति प्रतीति हम पर है, अतः हम तुमको परम प्रिय मानते हैं। यह एक प्रकार की अन्योन्य प्रीति को वो दिखा रहा है। कौन? कपटी मुनि। और फिर कि अब जो तात दुरावऊ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। कि राजा को अपना सुत सेवक माना, इसी से तात का संबोधन दिया। पहले जब नाम पूछने पर कपटी मुनि ने नहीं बताया, तब राजा ने कहा था कि सदा अपन पौरहि दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तो इसी पर कपटी मुनि कह रहा है कि अब जो तात दुरावऊ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। अर्थात पहले दुराव किया था, सुतसेवक नहीं माना था, पर अब तुम्हें परम प्रिय मानने पर भी यदि दुराव करूं तो मुझे बड़ा भारी पाप होगा। और इस तरह ऐसा कहा जिससे राजा यह न समझे कि हमसे दुराव कर रहे हैं। अदारुण दोष घटई अति मोही। भाई प्रीति प्रतीति करने वाले से कपट करने से बड़ा भारी दोष लगता है, और मैं साधु हूं, इससे मेरे लिए तो यह अत्यंत दारुण दोष है। अजिम जिम ताप सुख थई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। भाई ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। भाई विश्वास उत्पन्न करने के लिए ही अपनी उदासीनता का वर्णन करता है, जबकि पहले ही विशेष विश्वास देख चुका है कि आप विषय विश्वास विसेकी। फिर भी विश्वास उपजा रहा है, क्योंकि विश्वासी से ही छल लगता है या विश्वासी से ही छल चलता है, इसलिए बारंबार विश्वास को पुष्ट करता है। अखल की तो यह रीति है कि सुंदर वेश बनाकर वैराग्य के वचन को सुनाकर लोगों को छलते और ठगते हैं। यहां पर उपज कि तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा, उपज कहकर विश्वास को बाबा गोस्वामी जी वृक्ष का स्वरूप दे रहे हैं कि विश्वास का बीज राजा में पड़ चुका है कि देख सुबेश महामुनि जाना। और तपस्वी वेश देखकर राजा को विश्वास हुआ कि यह मुनि है, अश्रुत सेवक बना, इससे उसका विश्वास प्रकट ही है कि आप विषय विश्वास विसेखी। तो अब उस बीज को वृक्ष रूप बना रहा है, इसलिए उपजाना कहा। अब वृक्ष अचल होता है, वैसे ही विश्वास भी अचल बनाता है कि देखा सो बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुन सिरुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। भाई जब कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में देखा, तब वह शिकार पर घात लगाए हुए बैठे बगुले की तरह वह बक ध्यानी तापस मुनि बोला
अब जो कपटी मुनि है वह किस रूप में, जैसे बगुले का ध्यान मछली को पकड़ने के लिए। तो देखा सो बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। भाई कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। इन वचनों से प्रशंसा की और इससे वाणी से वश में जाना। अजोसी जोशी तव चरण नमामि, इससे कर्म से वश में जाना। और सहज प्रीति भूपति कह देखी, तो इससे मन से वश में जाना। तो तब वह कपटी मुनि तब बोला तापस बग ध्यानी। बग ध्यानी का भाव कि जैसे मछली मारने के लिए बगुला ध्यान लगाकर, तो उसी तरह साधु बनकर बैठा रहता है। तो ठीक वही स्थिति यहां कपटी मुनि राजा का नाश करने के लिए साधु बनकर बैठा है। और तब का भाव कि पहले प्रीति और विश्वास अपने ऊपर देखा था, प्रीति प्रतीत से लोग वश में होते हैं, और यह बात भी अब देख ली। भाई बगुला जो है मछली पकड़ने के लिए बहुत सीधा साधा बनकर, नेत्र बंद कर नदी या तालाब आदि जलाशयों के किनारे ऐसे खड़ा रहता है। मछली जल के किनारे आई नहीं कि उसने गड़प लिया, ले लिया, शिकार कर लिया। तो बगली की यह मुद्रा केवल अपने घात बनाने के लिए है, शिकार के लिए है। तो इसी से बनावटी भक्तों को बगुला भगत कहते हैं। और इस शब्द का प्रयोग ऐसे समय होता है जब कोई व्यक्ति अपना बुरा उद्देश्य सिद्ध करने के लिए बहुत सीधा बन जाता है, जो ऊपर से उत्तम और साधु जान पड़े, परंतु जिनका वास्तविक उद्देश्य दुष्ट और अनुचित हो, जो पूर्ण पाखंडी और कपटी हो, उसे बक ध्यानी कहते हैं। अन्ना आगे तापस मुनि कह रहा है कि नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नृप बोले पुण्य से रुनाई। तो कपटी मुनि ने अपना कोई प्रसिद्ध नाम न बताया, क्योंकि जितने प्रसिद्ध मुनि हैं वे सब राजा के सुने जाने हुए हैं। अप्रसिद्ध नाम बताने से उसका कपट खुल जाने की संभावना, इसलिए एक अपूर्व नाम यानी एक तनु बताया। तो सुनि मुनि सुनि नृप बोले पुण्य से रुनाई। कपटी मुनि अपना नाम बताकर कि नाम हमारे एक तनु भाई, इतना कहकर चुप हो गया। अपनी ओर से नाम का अर्थ यह सोचकर नहीं कहा कि इससे पता चल जाएगा कि राजा को इस नाम को भी नाम समझता है या अभी दुराव ही समझता है। तो राजा के मन का अभिप्राय जानने के लिए केवल नाम कहा और चुप हो गया। और अद्भुत नाम सुनकर राजा जी को जानने की उत्कंठा होगी, इसलिए अपने से न कहना उचित समझकर चुप्पी साध ली। कौन? वह कपटी मुनि। तो राजा को सुनकर जिज्ञासा हुई और बोल पड़े कि सुन नृप बोले पुण्य से रुनाई। पुनः सिर नवाकर पूछते हैं कि कहु नाथ करे अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति पावन जानी। भाई जो अपना सेवक है वह गूढ़ तत्व भी सुनने का अधिकारी होता है। जैसे कि जदप जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। मां सती जी पार्वती जी से कह रही, इसलिए कि कहु नाथ कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति पावन जानी। सेवक अति नाम जब पूछा तब अपने को सुत सेवक कहा कि मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी, और मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। तो वैसे ही अब नाम का अर्थ पूछने में भी अपने को सुत सेवक कह रहे हैं। कौन? राजा प्रताप भानु। जिस तरह हनुमान जी को उनकी अति सेवा के कारण सुत कहा है कई स्थानों पर, जैसे
कि सुन सुत तुहि उरिन मैं नाही। प्रभु श्री राम जी और माता सीता जी के द्वारा हनुमान जी को कई जगह पर सुत, विशेषकर मां जानकी के द्वारा, कि है सुत कपि सब तुम ही समाना। ये सारे प्रसंग कहाँ हैं? जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं, माता सीता जी को श्री रामचंद्र श्री राम नाम अंकित मुद्रिका देते हैं और पहचान होती है। और फिर उल्लेख है कि सुन सुत विपिन करहि रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तो अब आदि सृष्ट उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर, नाम एक तनु हेतु तेहि देहन धरी बहोर। तो कपटी मुनि कहता है कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, और तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण किया, इसी से मेरा नाम एक तनु है। तो भक्तजन, आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं और कपटी मुनि राजा प्रताप भानु को क्या क्या चीजें बताता है और प्रताप भानु की क्या दशा दुर्दशा इस माया में पड़ने का होता है, तो वह अगले दिवस की प्रसंग में हम लोग श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।